मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं कोई नौकरी मिल जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये बचे थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोए, पड़ोसी से प्रेस मांग के तैयार कर पहना, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खा के घर से निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, इस उम्मीद में बस स्टैंड पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी का आलम था। क्या करूंगा, कैसे पहुंचूंगा? एक इंटरव्यू का आखिरी मौका चूक जाएगा क्या? क्या मैं फिर इस साल बेरोजगार रह जाऊंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फ़कीर था। उसके कटोरे में मेरी जेब से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मैं उसकी कटोरे को देखकर ललचा रहा था। मेरी नज़रें और हालत समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? भिखारी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया था। मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहे तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता कि मुझे इनकी ज़रूरत है? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है, भिखारी गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैं अपना पक्ष रखते हुए उसके समक्ष ऐसा बोला। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल देते हैं मैं कटोरे में। पुण्य कमाने के लिए लोग मंदिर आते हैं, अपने पाप को काटने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। इसी जद्दोजहद में मेरे जेब में भी कुछ पैसे आ जाते हैं, मेरे कटोरी में भी कुछ सिक्के चले आते हैं। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनकी क्या ज़रूरत? मुझे न इनसे कोई मोह है न लालच। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस यही मेरी ज़िंदगी है। मैं तो खुद से सारे पैसे मंदिरों की पेटी में डाल देता हूँ, जो मेरी खाने और दवाइयों के बाद बचती हैं। मैंने बड़ी हैरानी से कहा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंद की मदद के लिए साहब, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तो लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और गजब का हुआ, सिलेक्शन भी हो गया था। मैं खुशी से पागल था। वापसी में आते हुए 1 किलो मिठाई का डब्बा लेता हुआ आया। सोचा उस फ़कीर को धन्यवाद दूंगा। मैं मंदिर पहुंच गया। बाहर सीढ़ियों पे भीड़ लगी थी। मैं किसी तरह अंदर पहुंचा, देखा वही फ़कीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयों के भी पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे, इसलिए वो ज़िंदगी को ना कह के चला गया। मैं अवाक सा उस फ़कीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा गई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं। श्रद्धा व विश्वास होना चाहिए। कभी मौका मिले तो किसी के लिए भगवान बन जाओ। कुछ साथ नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाता है। जय श्री कृष्ण।